नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। लद्दाख में वोटों के ध्रुवीकरण कर चुनाव जीतने का प्रयास सभी प्रत्याशी कर रहे हैं। दरअसल लद्दाख 2 जिलों में बटा हुआ एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहां एक जिला जो करगिल है वो शिया मुस्लिम आबादी का, वहां पर आबादी अधिक है, जबकि दूसरा जिला लेह में बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने निवर्तमान संसद का टिकट काटकर एक बौद्ध धर्म से आने वाले तुसी गलसियान को टिकट दिया था। तुसी गलसियान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने लद्दाख से एक बौद्ध को ही चुनाव मैदान में उतार दिया। यह कांग्रेस के थे सेरिंग नामग्याल। अर्थात देखा जाए राजनीतिक रूप से तो तासी गलसियान का मुकाबला कांग्रेस के सेरिंग नामग्याल से होना था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के तहत ये सीट कांग्रेस पार्टी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने छोड़ी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब ये बात कही कि लद्दाख में जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, जो INDIA के उम्मीदवार हैं, उस उम्मीदवार के पार्टी कार्यकर्ता समर्थन करें, लेकिन ऐसा मानने के लिए करगिल जिला, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के करगिल जिला इकाई है, वो तैयार नहीं थी। न केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस बल्कि करगिल जिला कांग्रेस कमेटी के इकाई जो है वो भी अपने ही उम्मीदवार के विरुद्ध जाने का मन बना चुकी थी। और ऐसे में करगिल के शिया संगठनों के समर्थन से नेशनल कॉन्फ्रेंस से बागी हुए शिया नेता हनीफ चुनाव मैदान में उतर गए। हनीफा जान चुनाव मैदान में उतर गए और करगिल के तमाम जो शिया संगठन हैं वो लगातार हनीफा जान के समर्थन में हैं। और इस प्रकार से लद्दाख संसदीय क्षेत्र का जो चुनाव है, करगिल बनाम लेह बन गया है। लद्दाख संसदीय क्षेत्र की अगर चर्चा करें तो यहां पर कुल आबादी 1,48,268 मतदाता हैं लद्दाख लोकसभा क्षेत्र में, और लगभग ये मतदाता जो है लेह और करगिल जिला में आधे आधे बटे हुए हैं। ऐसे में हनीफा जान का यह कहना था कि जब भारतीय जनता पार्टी ने एक बौद्धिस्ट तासी गलसियान को टिकट दिया था, तो कांग्रेस पार्टी ने भी एक और बौद्धिस्ट को चुनाव मैदान में उतार दिया। और ये वो प्रत्याशी का नाम था जो कांग्रेस पार्टी ने उतारा, सेरिंग नामग्याल। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना प्रत्याशी न उतार करके इस क्षेत्र में अपना ही नुकसान कर रही थी। और करगिल शिया आबादी की बहुलता को देखते हुए हनीफा जान चुनाव मैदान में उतर गए हैं और अपने ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के फरमान को मानने से उन्होंने मना कर दिया। और ऐसा कहना है उनका, हनीफा जान का, कि जब ये लड़ाई करगिल बनाम लेह की हो गई है, तो ऐसे में लेह के शिया जब समर्थन कर रहे हैं, तो लेह में अपनी संभावित जीत को देखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस किस आधार पर INDIA गठबंधन को जिताने का प्रयास कर रहा है। जबकि जो राजनीतिक परिस्थितियों में अब देखा जाए तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दोनों के जो बौद्धिस्ट कैंडिडेट हैं, बौद्धिस्ट वोट 2 वर्गों में बंट जाएगा। जबकि हनीफा जान के साथ करगिल जिला का जो शिया संगठन है वो पूरी तरह से उनके साथ खड़ा है। यद्यपि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दोनों बौद्धिस्ट उम्मीदवार वहां धर्मगुरुओं से आशीर्वाद भी ले रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यद्यपि तासी गलसियान और सेरिंग नामग्याल ये प्रयास करने में लगे हुए हैं कि ध्रुवीकरण के सहारे वो जीत हासिल कर सके, लेकिन आखिर में लद्दाख में ये चुनाव जो है लेह बनाम करगिल का ही होगा। और ऐसे में हनीफा जान इस समय मजबूत उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।